बड़ी खबर आयरलैंड से है, जहां पर डबलिन एयरपोर्ट को सुरक्षा कारणों के चलते खाली करा दिया गया है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बम की खबर है और इसके बाद उस पूरे एयरपोर्ट को खाली किया गया है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट हैं जहां पर साइबर अटैक की वजह से फ्लाइट का ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। यानी कि यूरोप में जो फ्लाइट्स का ऑपरेशन है, जो एविएशन सेक्टर है, वो खतरे से जूझ रहा है। यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर एक साथ साइबर अटैक की जानकारी है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। वहीं आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट को सुरक्षा कारणों से खाली कराया गया है। यहां पर आशंका जताई जा रही है कि बम की जानकारी है और उसके बाद ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने सबसे बड़ा अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन आघात का नाम दिया है। ऑपरेशन आघात के तहत दक्षिण पूर्वी दिल्ली के 500 पुलिसकर्मियों ने रात भर छापेमारी की। ऑपरेशन आघात चलाकर दिल्ली पुलिस ने केवल 24 घंटे के भीतर 63 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों में से कोई बदमाश दिल्ली के खतरनाक गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग से जुड़ा है, तो कई काला जठेड़ी गैंग और टिल्लू ताजपुरिया जैसे गैंग से उसके तार हो सकते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और कोकीन जब्त की है। 15 पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने इन बदमाशों के पास से बरामद किए हैं। वहीं लूटपाट को अंजाम देने वाले इन बदमाशों के पास से 16 धारदार चाकू भी मिले हैं। लाइन से खड़े ये बदमाश, ये वही बदमाश हैं जिन्हें रात भर छापेमारी कर दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। ये बदमाश राजधानी दिल्ली में लूटपाट करते थे, रंगदारी मांगते थे, हत्याएं करते थे, चोरी डकैती करते थे। लेकिन अब इनके खौफ से राजधानी दिल्ली को राहत मिलेगी, क्योंकि 63 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। आज शुरुआत मात्र है और इसी तरीके से हम ऑपरेशन आघात को कंटिन्यू रखेंगे और किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम को, स्ट्रीट क्राइम को दिल्ली में जगह नहीं बनाने देंगे। पकड़े गए बदमाशों में कई शराब तस्करी में भी शामिल थे। इनके पास से पुलिस ने 6000 से ज्यादा शराब की बोतलें, हथियार और तमाम कैश भी बरामद किया है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। यानी अब दिल्ली में भी अपराधियों की खैर नहीं है। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से अपराध का खात्मा करने का पूरा मन बना लिया है। ऑपरेशन आघात इस बात का संदेश है कि दिल्ली एनसीआर में जो क्राइम करने वाले सरगना हैं, वो अब नहीं बचेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है और अब आगे बढ़ते हैं। वो खबर आपको दिखाते हैं जो किसी के जीवन से जुड़ी है। टॉयलेट जाने से पहले आपको सावधान रहना होगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजस्थान से पुष्कर से एक बड़ी खबर आई है जो तस्वीरें आपको डरा देंगी। सावधान रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके कमोड में भी इसी तरह कोबरा आ सकता है। तस्वीरें पुष्कर के होटल के टॉयलेट की है। टॉयलेट भी ग्राउंड फ्लोर का नहीं, सेकंड फ्लोर का है, जहां जैसे ही एक पर्यटक टॉयलेट गया, उसे ये लंबा कोबरा फुफकार मारता हुआ दिखाई दिया। कोबरा देख पर्यटक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। राजस्थान कोबरा टीम मौके पर पहुंची और उसने कड़ी मशक्कत के बाद इस खतरनाक कोबरा का रेस्क्यू किया, जिसके बाद होटल में ठहरे पर्यटकों और होटल स्टाफ ने चैन की सांस ली। मध्य प्रदेश के मऊगंज में खेत की मेड़ को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। छोटे भाई ने मेड़ को लेकर आपत्ति की तो बड़े भाई ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। तस्वीरें ऐसी कि जैसे खेत के बीच संग्राम छिड़ा हो। बड़े भाई मिथिला शंकर और उसके परिवार के सदस्यों ने लाल गमछे में नजर आ रहे छोटे भाई करुणा शंकर पर लाठियों की बौछार कर दी। मिथिला शंकर के परिवार ने बुजुर्ग पिता को भी नहीं छोड़ा। तस्वीरों में मिथिला शंकर की पत्नी बुजुर्ग को मारते दिखाई दी। खेत में काफी देर तक मिथिला शंकर और उसके परिवार के सदस्य छोटे भाई करुणा शंकर की पिटाई करते रहे। वहीं मारपीट में 4 लोगों को चोट आने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में खराब सड़क को लेकर लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यहां पर सड़क टूटने के बाद कीचड़ भर गया, जिससे नाराज लोगों ने सड़क पर फसल की बुआई और रुपाई कर दी। हमलावरों ने कोचिंग सेंटर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। मोहल्ले के लोगों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने तलवार से हमला कर दिया और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। मामला छेड़खानी से जुड़ा था। कोचिंग सेंटर संचालक के मुताबिक उनके सेंटर में पढ़ने वाली लड़कियों को ये दबंग अक्सर परेशान करते थे। इस विरोध पर बदमाश नीली बत्ती लगी गाड़ी ले आए और कोचिंग सेंटर के लोगों पर हमला बोल दिया। वहां मौजूद लोगों ने उनका सामना किया और दबंगों को मार भगाया।
इससे हमलावर गाड़ी छोड़कर भाग गए। वही एक आरोपी धरा भी गए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जिम करने को लेकर आधा दर्जन बदमाशों ने एक लड़के की पिटाई कर दी। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। 6 से 7 लड़के पार्किंग में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही लड़का आया, इंतजार कर रहे लड़के उस पर टूट पड़े। हालांकि उस लड़के ने मुकाबला किया, लेकिन 5 के सामने वो अकेला था। इस बीच जिम के दूसरे लड़के आए तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। हमलावरों ने लड़के को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके कपड़े फट गए। जिम में किसी बात पर कहासुनी के बाद पार्किंग को फाइट क्लब बना दिया गया। बता दें कि यह पूरा मामला अंबिका नगर के पीजी कॉलेज के सामने मौजूद स्काई जिम का है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, पत्नी आग बबूला हो गई और गाड़ी में बैठी प्रेमिका पर जमकर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान पति और पुलिसकर्मी महिला को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो प्रेमिका को पीटती रही। काफी देर तक भी सड़क पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। महिला रुकी नहीं और प्रेमिका लगातार मार खाती रही। खजनी इलाके की रहने वाली महिला की शादी 3 साल पहले इस युवक से हुई थी। दोनों की 1.5 साल की एक बच्ची भी है। बहरहाल काफी देर तक चले ड्रामे के बाद पुलिस तीनों को समझा बुझाकर थाने ले गई। मध्य प्रदेश के बड़ागांव कस्बे में साप्ताहिक हाट बाजार लगा, जहां 2 युवकों ने एक युवक और महिला को पहले बाइक से टक्कर मारी और फिर जब हंगामा बढ़ गया तब दोनों ने लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पीड़ित महिला लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन हैरानी तब हुई जब लोगों ने युवक और महिला को बचाने के बजाय वीडियो बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद कुछ देर के बाद मारपिटाई के बाद वो वहां से फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। तो टीकमगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निजी मीडिया संस्थान नेताओं को बैठाकर चौपाल करवा रहे हैं ताकि जनता की नब्ज टटोली जा सके। रोहतास में इसी तरह की चौपाल चल रही थी, तभी अचानक बवाल हो गया। क्योंकि आरजेडी नेता इमरान खान ने जेडीयू नेता दिनेश चंद्रवंशी को सबके सामने जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पहले दोनों नेताओं के बीच बहस हुई और फिर आरजेडी नेता आपा खो गए। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।